सो हाय एवरीवन, दिस इज अभिमितल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है फाइंड अ पीक एलिमेंट सेकंड। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट था वो हमने किया था इस वाली किसमें शीट में। ठीक है, तो वो बी एस ऑन वन डी एरे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था कि लास्ट वाला क्वेश्चन फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है, तो लीड कोड का क्वेश्चन है, हार्ड मार्क क्वेश्चन है। तो लीड कोड पे आपको मीडियम लेवल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हार्ड लेवल मार्क कर रखा है इसे। ठीक है, तो पहले इस वाले क्वेश्चन को करके आना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन करोगे जब जाके ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, फाइंड अ पीक एलिमेंट सेकंड वाला। अगर इसे ही नहीं करोगे ना, फिर हवा नहीं लगेगी भाई इसमें क्या हुआ। ठीक है, फिर मत बोलना कि समझ में नहीं आता भैया, आपको पढ़ाया हुआ। ठीक है ना। वैसे कमेंट तो भाई करते नहीं हो आप लोग। ठीक है, कमेंट कर दिया करो यार, कुछ मतलब कुछ भी डाल दिया करो। ठीक है, गाली दे दिया करो, वो भी अच्छी लगेगा, लेकिन कर दिया करो कमेंट। ठीक है, कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कमेंट करो। ठीक है, थोड़ा पता तो पड़ता है यार कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा। ठीक है, बस। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, बस इतना चाहिए बस मेरे को। ठीक है, बस सब्सक्राइब मत करो यार, भूखा नहीं हुआ। ठीक है उसका। ठीक है, अंदर अंदर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कर देना। ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फाइंड अ पीक एलिमेंट सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर रखा है हमेशा की तरह भाई। ठीक है, आपको मैं रीजन बता रखा है, नहीं पता आपको क्यों करता हूं मैं सॉल्व पहले से ही। तो पिछली वीडियो देख के आना। ठीक है, लेकिन छोड़ो उस वाली को, छोड़ो इस बात को, लेकिन इसकी वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, फाइंड पीक एलिमेंट स्ट्राइवर की देख लेना या फिर मेरी देख लेना, किसी की भी देख लेना जहाँ समझ में आ जाए। फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है, ये वाली वीडियो देख के फिर आना। ठीक है, वो तो आपको पता ही है उसे कहाँ से देखनी है। ठीक है भाई, है ना। तो मीडियम मीडियम मार्क क्वेश्चन ये भी है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को भी अच्छा लगा, फंसाया था इसने। मैं बताऊँ कहाँ फंसा फंसा था मैं। तो उस चीज से उस चीज पे करेंगे बात, पहले इस पे करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, देखो पीक एलिमेंट क्या है। पीक एलिमेंट ये है कि जो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो फ्रॉम इट्स एडजेसेंट नेबर। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो ये मैट्रिक्स में एलिमेंट है, तो ये इससे ही बड़ा होना चाहिए, इससे ही बड़ा होना चाहिए, और इससे ही बड़ा होना चाहिए, इससे ही बड़ा होना चाहिए। जो भी चार नेबर है ना, चार नेबर होते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, तो सबसे चारों में से बड़ा जो है, मतलब अगर कंपेयर करोगे चारों से, तो बड़ा आना चाहिए हर एलिमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, और वो रिटर्न करना है आपको। उसका रिटर्न क्या करोगे, आई कोमा 6, मतलब कौन सी रो में और कौन से कॉलम में वो वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका आपको रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स आपको रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है भाई, ये कर देना। और जो भी अगर एलिमेंट, अगर सपोज करो 13 है। ठीक है, 13 मतलब 16 है, तो 16 जो है तो वो 1 से बड़ा है भाई, बिल्कुल है। 14 से बड़ा है भाई। 13 से बड़ा है भाई। और इधर तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, इधर अगर एलिमेंट नहीं है तो आपको -1 मानना है। ठीक है, मतलब -1 इधर प्रेजेंट है। आप थोड़ा ऐसा इमेजिन करो कि अगर ये लास्ट में एलिमेंट आ रहा है ना, 16 जो लास्ट में आ रहा है, तो सपोज करो इधर की तरफ -1 है, ऐसे इधर भी -1 होगा, इधर भी -1 होगा। 14 को कंपेयर करेंगे तो इधर तो 14 जो है इसे फॉलो कर रहा है कंडीशन को, कि इधर जो है इससे बड़ा है, इसमें इधर से ही बड़ा है, कि 6 से बड़ा 14 आ गया। ठीक है, पर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, ये 16 ज्यादा बड़ा हो गया इधर की तरफ, तो 14 तो नहीं होगा, ये 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 हो सकता है आपका आंसर। ठीक है, और बताओ क्या क्या आंसर हो सकता है इसमें, बताओ और क्या हो सकता है। देखो ये 10 भी हो सकता है। क्यों? ये तो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, और लेफ्ट में इसके -1 है, और नीचे बॉटम में भी -1 है, तो उससे उन दोनों से बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। ठीक है, एक ये आंसर हो गया। और बताओ क्या आंसर हो सकते हैं, और बताओ जल्दी क्या आंसर हो सकते हैं। 12 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 3 और नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, इतने ये दो आंसर हो सकते हैं। तो आप 10, 16, ठीक है, तो ये दो आंसर हो सकते हैं। मतलब इसमें से क्या आप रिटर्न करोगे, इनके इंडेक्स, मतलब जैसे इसका कौन सी रो है, इसकी तीसरी रो है, उसका पहला कॉलम मतलब 0 तो है, तो इस एक तो आंसर इसका हो गया 3,0। ठीक है, एक तो हो गया 3,0 और एक हो गया 2,0 1 2 ठीक है, 4। तो ये हो सकता है। ठीक है, एक ये एलिमेंट जो कि कौन सा है आपका 10, और ये वाला एलिमेंट कौन सा है आपका 16। ठीक है, तो दोनों में से आप कौन सा भी आंसर रिटर्न कर सकते हो, बस एक ही आंसर रिटर्न करना है, या तो 3,0 रिटर्न कर देना या 2,4 कर देना। ठीक है, कोई भी रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक एक ही रिटर्न करना है आपको। ठीक है, और जो आपका टाइम लगना चाहिए वो m log n लगना चाहिए, या फिर n log m, मतलब आपको n log m, n क्या है, n है नंबर ऑफ रोज, और m क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो n log m में हम करेंगे इसे, n log m में। ठीक है, n log m में करके दिखाऊंगा इसे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं। ठीक है, और फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं सबसे सिंपल मेथड क्या है, ब्रूट फोर्स जो मेथड है वो क्या है, कि आप हर एलिमेंट पे ट्रेवल करो n इंटू एम टाइम में। भाई n इंटू एम ही तो टाइम लगेगा हर एलिमेंट पे ट्रेवल करने के लिए, और चेक कर लो कि उससे, मतलब जैसे सपोज करो आप हर ट्रेवल पे करो, मतलब हर
हर एलिमेंट पर ट्रेवल करो। जैसे सपोज करो इस पर ट्रेवल करा, तो आप चेक कर लो इससे ऊपर वाला एलिमेंट, इससे इधर वाला एलिमेंट, इससे इधर वाला एलिमेंट, इससे इधर वाला एलिमेंट, ये सारे जो मेन एलिमेंट्स है वो छोटे हैं या नहीं यार है, तो आप रिटर्न कर देना कि हाँ चलो ठीक है ये आंसर हो सकता है, अगर नहीं है तो आप ट्रेवल करते जाओ, ट्रेवल करते जाओ, ठीक है। तो एन इंटू एम में तो आप कर लोगे यार, ब्रूट फोर्स मेथड है ये, ठीक है। एन इंटू एम में तो आप कर लोगे कि आपको वो वाला एलिमेंट रिटर्न करना है जो उसके चारों नेबर्स से बड़ा हो, ठीक है, ये तो आप कर लोगे, ये तो कर लोगे, ठीक है। अब देखो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, इससे बेटर ऑप्शन है ये, इससे बेटर ऑप्शन है ये कि आप n इंटू एम की बजाय n इंटू लॉग एम कर दो, ठीक है। मतलब अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यार लॉग एम यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बाइनरी सर्च यूज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से फील आनी चाहिए आपको। अभी तक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं अपन कि फील आना चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। फील तो यार जरूरी है, ठीक है। फील नहीं करोगे जब सब मजा कहाँ से आएगा, ठीक है। हर चीज को फील करो, ठीक है, मतलब फील करना चाहिए, ठीक है। तो एन इंटू लॉग एम में हम इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं ये कर रहा हूँ कि सपोज करो, सपोज क्या करना है, जो है सो है कि मैंने एस माना यहाँ पे, मतलब जीरो ये हो गया, और जीरो वन टू थ्री फोर इसका इंडेक्स हो गया फोर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भाई, हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उसमें लगाया मैं बाई सर्च, ठीक है, ये आएगा दो, यहाँ पे आके दो मिडिल, वो मिडिल कॉलम, ठीक है। तो ये पूरा कॉलम हो गया, ये पूरा कॉलम हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसमें पूरे वाले कॉलम, ये पूरा कॉलम हो गया एक, ठीक है, मिडिल वाला जो कॉलम आया वो ये आ गया बाई सर्च लगा के, ठीक है। अब मैं जो पूरा कॉलम आएगा इसमें मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जो कि ये वाली है, मैक्सिमम वैल्यू यही तो है इस वाले कॉलम में। देखो मेरा, मैंने क्या बोला, पहले मैंने लगाया बाइंग सर्च, किस में लगाया, मतलब इसमें लगाया कॉलम के बीच, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने लगा दिया, और फिर क्या किया, जो मेरा मिडिल आया उसमें पूरा कॉलम लिया और उसमें देखा कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, जो कि है फाइव, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मेरा आ गया फाइव, ठीक है। अब इसे ऊपर वाले से और नीचे वाले से इससे कंपेयर करोगे या नहीं करोगे, पहले ये बताओ, हाँ या ना, ना में जवाब दो कि फाइव को आप फोर वाले और थ्री वाले से कंपेयर करोगे या नहीं करोगे। नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यार आपने, मैंने क्या बोला था, इस वाले कॉलम में आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, ठीक है, जो कि फाइव है, भाई फाइव है, निकाल लिया। अब जब ये मैक्सिमम एलिमेंट है तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हो, फिर तो आप गधे कहलाओगे ना, या गधैया कहलाओगे, कुछ तो कहलाओगे, ठीक है। तो आपको कंपेयर नहीं करना कि जो आप, अरे बुरा मत मानना है, ठीक है, कोई लोग बुरा मान जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं, एडिट कर दूंगा वीडियो को, ठीक है। या फिर वो क्या बीप लगा देते हैं ना, कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है। बस बोल रहा हूँ, करूंगा कुछ नहीं मैं, ठीक है, डालूंगा पूरे वीडियो, वो नहीं करूंगा, ठीक है, सेंसर कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो फाइव मेरा आया था, जो है मैक्सिमम एलिमेंट आया था, तो जो फोर से भी बड़ा है और थ्री से भी बड़ा है, ठीक है भाई, ये आ गया। तो मतलब ये इससे मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यार मैंने बड़ा एलिमेंट निकाला है ना, मतलब मतलब पहले से मैंने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला है, तो अब उससे कंपेयर क्या करना, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट को क्या कंपेयर करना, ठीक है। राजा को, मतलब शेर को कंपेयर क्या करना भाई दूसरे जानवर से जंगल में, राजा तो राजा है, ठीक है। पर राजा को थोड़ा हम कंपेयर करें किससे, लेफ्ट और राइट वाले से कंपेयर करें, क्यों, क्योंकि राजा हमने इस वाले जंगल में देखा था, बस इस जंगल का राजा था ये, इस जंगल का राजा है या नहीं है ये नहीं पता हमें, इस जंगल का तो राजा तो है इस वाले जंगल में, ठीक है। अब ये देखो, अब इतना तो पता पड़ गया, इससे इससे बड़ा हो गया, ठीक है भाई। अब मैं करूंगा इससे और इससे कंपेयर, ठीक है। अगर सपोज करो इससे और इससे दोनों से मेरा बड़ा हो जाता है ये, मतलब अगर यार सेवन की जगह टू होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे ही बड़ा और इससे ही बड़ा, तो फिर मेरा आंसर ही ये हो जाता, फिर तो मैं रिटर्न कर जाता, भाड़ में जाए दुनियादारी, फिर तो भाड़ में जाए दुनियादारी। अगर ये टू से तो बड़ा है ही है, अगर यहाँ भी टू होता और इससे बड़ा हो जाता, तो फिर बस इसे मैं रिटर्न कर देता, इसके जो भी इंडेक्स होंगे उन्हें रिटर्न कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जिंदगी में थोड़े तो ऑर्डर वो आएंगे ना, थोड़ी तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो फिर अब क्या करूँ, ये आ गया मेरे को बड़ा एलिमेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं, नहीं ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड पीक एलिमेंट, ये आप भाई पहले कर गया ना, ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन कर गया ना, फाइंड पीक एलिमेंट वाला, फिर वाला ये वाला क्वेश्चन करना सेकंड पार्ट, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, आपके जो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम भी तो आ रहे थे उसमें, ये थे, ठीक है। तो सपोज करो ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ये हो गया लोकल मैक्सिमा। अब ये वाला जो केस बना, कौन सा केस बना, कि आपका सपोज करो ये आ गया आपका सेवन, ये आ गया आपका, ये मान लो सेवन, और ये आ गया आपका फाइव, ये तो आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेफ्ट में आपको बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो आप लेफ्ट में स्विच कर जाओ, भाई आपका मिड क्या था, मिड आपका टू निकला था, तो आपने इस वाली कॉलम में देखा, फिर फाइव आया इसमें, फिर आपको आपको पता चला कि यार लेफ्ट में इससे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं इधर आ जाऊंगा ना, भाई मेरे को इधर अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो मैं इधर आ जाऊंगा, ठीक है भाई, इस वाले अगर मेरे को इधर अच्छा मिल रहा है तो मैं इधर आ जाऊंगा, ठीक है।
तो मैं आया फिर इधर, ठीक है, इधर आया। अब मैं इधर आने के लिए क्या करूंगा कि ई को क्या लिखूंगा, भाई मिड मेरा 2 था, ठीक है, अब मेरे को लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में क्यों जाना है, क्योंकि मेरे को अच्छा वो मिला है ना भाई, अच्छा मेरे को वो एलिमेंट मिल रहा है। तो ई को फिर क्या लिखूंगा, मिड माइनस वन लिख दूंगा। मिड माइनस वन लिखूंगा नहीं लिखूंगा ये बताओ, मिड माइनस वन लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। अगर ये कब लिखूंगा, जब मैट्रिक्स ऑफ, मतलब मैट्रिक्स ऑफ आपका जो वो है क्या कहते हैं, रो तो फिक्स है, रो तो आपको पता पड़ जाएगा। रो कैसे निकालोगे, रो तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन जिसमें बड़ा एलिमेंट था जो कि 5 था, उसका आई इंडेक्स मान लो। तो आप चेक करोगे मैट्रिक्स ऑफ आई जो कि रो हो गया, और कॉलम में क्या डालोगे, मिड डालोगे। अगर उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ मिड माइनस वन, अगर वो वैल्यू बड़ी है ना, तो आप स्विच की तरफ हो जाओगे, ई को कर दोगे मिड माइनस वन, मतलब आप आ जाओगे इस वाले कॉलम में। मैं ई को मिड माइनस वन किया, तो फिर ये यहाँ से कट गई, मेरा ई कहाँ पे आ गया, मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मेरा एस तो यहाँ है, ई मेरा यहाँ पे है, ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले कॉलम में आ गया, नहीं नहीं, इस वाले कॉलम में आ गया। एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। ई आया आपका इधर, ओके। ई मिड माइनस वन, देखो पहले मेरा मिड यहाँ था, ठीक है ठीक है, मेरा मिड यहाँ पे था, अब मेरा ये जो है यहाँ पे हो गया था, ठीक है। अब मेरे को पता चला कि इधर की तरफ अच्छा वो मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ई को मैं इधर कर दिया। अब देखो मेरा मिड कितना आया, मेरा मिड कितना आया, मेरा मिड आया अब, देखो कितना आया मेरा मिड जो आया, वो आया 0 + 1/2, जो कि 0 आया, ठीक है, 0 आ गया। अब 0 आया, इसका मतलब ये वाला कॉलम हो गया भाई, जीरो इंडेक्स कॉलम, यही तो पूरा मेरा ये आ गया। अब मैं इसमें क्या चेक करूंगा, दोबारा इसमें दोबारा एक लूप चलाऊंगा, मतलब कौन सा वाला, एन, 0 से लेके एन तक लूप चलाऊंगा, और चेक करूंगा कौन सी वाली रो में मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो मैं अब आया इस वाले पे, मैं आया अब इस वाले पे। मैंने क्या बोला, मैं चेक करूंगा पूरे वाले लूप में, फॉर लूप लगा के, कि एन तक, कि कौन से वाली रो में मेरा सबसे, मतलब इस कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, जो कि मेरे को 10 मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, मैं एक लूप चला लूंगा 0 से लेकर एन तक, और चेक कर लूंगा कौन सा एलिमेंट बड़ा है, और वहां आ जाऊंगा, यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये आ गया मैक्सिमम एलिमेंट, अब इस वाले एलिमेंट को इससे और इसके नीचे वाले से कंपेयर करूंगा, नहीं करूंगा यार, क्योंकि ये तो मैक्सिमम एलिमेंट है ना, इस वाले जंगल का, इस वाले जंगल का तो राजा ये है। अब राजा को आप कंपेयर क्या करना है, राजा को कंपेयर क्या करना है, उसी के जंगल वाले के इंसानों से, सॉरी जानवरों से कंपेयर क्या करना, ठीक है। उससे कंपेयर करूंगा, लेकिन दूसरे जो जंगल के लोग हैं उससे कंपेयर करूंगा, जो कि ये वाले हैं, ये और ये इधर के, ठीक है। अब ये देखो, लेफ्ट लेफ्ट का जो क्या है, -1 है भाई, लेफ्ट में -1 डला है, ये तो उससे बड़ा हो गया। और राइट में क्या है, 3 है, तो ये उससे भी बड़ा हो गया। भाई इससे बड़ा आ गया, इससे बड़ा आ गया, बस आपको यही चेक करना है। अगर इससे और इससे बड़ा आ गया, तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, इसका इंडेक्स रिटर्न कर दोगे, जो कि आपका लोकल मैक्सिमा, जो भी बोल लो आप, पीक एलिमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो लोकल पीक एलिमेंट है सबसे बड़ा, तो ये है, बट ये भी आपका सॉल्यूशन चल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्या कहते हैं उसे, सूडो फोर्स, सॉरी सूडो कोड, ठीक है, जो भी है, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था पहले, मैं यही कर रहा था कि पहले मैंने माना इंट, ठीक है, इंट पहले क्या माना था, ये मेरा था एस, ठीक है, ये मेरा आ गया एस, जो कि मेरा कितना आया एस शुरू में, मेरा आया 0, ठीक है। और मेरा क्या था, इंट जो है कितना ई, जो कि मेरा कितना है m-1, ये तो m क्या है मेरा, m है मेरा क्या, मैट्रिक्स ऑफ, ये कॉलम का साइज है, ये कॉलम का साइज है, तो मैट्रिक्स ऑफ ये हो गया, ठीक है। और n क्या है मेरा, इंट n, वो हो गया मैट्रिक्स का साइज, ठीक है। ये किसका साइज है, मतलब रो का साइज, ठीक है, कितनी सारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसका साइज है, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा ये चलेगा वाइल लूप, भाई वाइल लूप तो चलेगा भाई, बाइंग साइड अच्छा है, वाइल लूप के बिना क्या होगा, ठीक है, अधूरी कहानी है ये तो, ठीक है भाई, वाइल लूप से तो एक तरफा वो है उसका, बाइंग साइड का, ठीक है। तो ये आया आपका एस, और ये, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब वाइल लूप देखो, इंट मिड, इंट मिड, ये कितना आया आपका, एस प्लस ई माइनस एस बाई टू, ये तो आया, ये कर देगा मिड, ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा मिड आया, मतलब मैंने क्या किया था, देखो अब एक कहाँ गया, मिड मेरा कौन सा निकला था, ये निकला था पहले शुरू में, ये तो निकला था मिड वाला कॉलम जो है। फिर मैंने इसमें क्या चेक किया था, कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, और इसका रो कौन सी है, इसमें रो कौन सी सेकंड रो है ना,
फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसका इंडेक्स कितना है, 1 है, ठीक है, इसका इंडेक्स 1 है। तो आप क्या करो, एक सॉल्व नाम का फंक्शन बना लो, ठीक है, सॉल्व नाम का फंक्शन बना लो, सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया और उसमें क्या पास कर दो, मिड पास कर दो जो कि कॉलम है, और मैट्रिक्स पास कर दो। और ये क्या सॉल्व कर रहा होगा, ये क्या सॉल्व कर रहा होगा, ये वो सॉल्व कर रहा होगा कि आपका कौन से वाली रो में मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या आंसर निकलेगा आपका, आई इक्वल्स टू 1 निकलेगा, मतलब आई इक्वल्स टू 1 में आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मिल रहा है जो कि 5 है, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। फिर आप क्या चेक करोगे, इसके लेफ्ट वाले और इसके सॉरी इसके राइट वाले और लेफ्ट वाले से चेक करोगे, लेफ्ट वाले और वो राइट वाले से चेक करोगे, ठीक है। अब देखो, इंट लेफ्ट और इंट राइट, ये तो चेक करूंगा। अगर सपोज करो मिड जो है मेरा क्या हुआ, मिड अगर मेरा जीरो के बराबर हुआ, अगर मेरा मिड जीरो के बराबर हुआ तो लेफ्ट की वैल्यू तो फिर होगी ही नहीं। अगर सपोज करो मेरा मिड अगर यहाँ पे है, मेरा मिड जैसे ये आ रहा था तो उसमें लेफ्ट की वैल्यू -1 हो रही थी ना, तो मिड मेरा इसमें क्या था, जीरो था, मतलब कॉलम मेरा जीरो था। तो अगर ये मिड की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसे कर दूंगा -1, ठीक है, इसे कर दूंगा -1, नहीं तो क्या करूंगा, फिर तो ये करूंगा कि लेफ्ट की जो वैल्यू है वो कर दूंगा मैं मैट्रिक्स, ठीक है। और सपोज करो यहाँ से मेरा जो कॉलम निकला था वो निकला था इंट आई, मतलब सॉरी इसमें जो रो निकली थी इंट आई निकली, ठीक है भाई। अब ये क्या कर दूंगा, ये तो हो गया आपकी रो, और मिड -1 क्या हो गया मेरा लेफ्ट वाला एलिमेंट, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो समझ में आया होगा, ये तो समझ में आया होगा, ये तो चिन्हित था, ठीक है, ये हो गया चिन्हित। तो बोलता था यार कौन, एनिमेशन बोलते थे, एनिमेशन ही बोले अन अकेडमी पे भाई, चीज यार तुम जी की चीज याद मत दिलाओ बस, उससे मोहब्बत दीजिए इससे भाई, ठीक है। राइट कैसे निकालोगे, राइट अगर मिड सपोज करो, मिड किसके बराबर हुआ, मिड आपके बराबर हुआ किसके, m-1 के, m-1 के बराबर हुआ, ठीक है। तो फिर इसका जो राइट एलिमेंट है वो कौन सा होगा, -1 होगा भाई, -1 होगा ना। अगर आपका सपोज करो मिड जो है, मिड आपका यहाँ पे अगर इस वाले कॉलम में तो इसका राइट कौन सा है, -1 है, तो ये हो गया -1। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे बताओ, फिर आप ऐसा करोगे कि मैट्रिक्स में आई वाले इंडेक्स पे आप कर दोगे इसमें मिड +1, ये तो करोगे, लो ये कर दिया आपने, ठीक है, ये कर दिया। और फिर अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब चेक कर लो कि इफ क्या चेक करोगे, इफ करंट एलिमेंट कौन सा है, इंट करंट मान लो, इंट करंट कौन सा एलिमेंट है, इंट जो करंट एलिमेंट है वो कौन सा है आपका, मैट्रिक्स में आप क्या डाल दोगे, ऐसे मैट मान लो, ठीक है, मैट्रिक्स में आप डाल दोगे आई और मिड, यही तो आपका करंट एलिमेंट है ना। वैसे कंपेयर करो किससे, ऊपर और नीचे वाले से कंपेयर करूंगा नहीं, क्यों नहीं करूंगा ये बताओ, ऊपर और नीचे वाले से कंपेयर क्यों नहीं करा, क्योंकि यार वो तो टॉप एलिमेंट है ही ना, ये जो सॉल्व नाम का फंक्शन दे रहा है वो मेरे को उस वाले कॉलम में टॉप एलिमेंट दे रहा है, ठीक है, ये वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, मतलब वो टॉप एलिमेंट है उस वाले कॉलम में, ठीक है। इसलिए मैं ऊपर और नीचे वाले से कंपेयर नहीं कर रहा, और लेफ्ट और राइट वाले से करूंगा, ठीक है। ये चीज समझना है ना, ये समझ में ना आए तो एक बार ड्राई रन करके देखना, ठीक है। तो ड्राई है तभी ट्राई है, हाँ, ड्राई रन है तभी ट्राई है, ऐसा कुछ था ना अपना डायलॉग, ठीक है। अपना डायलॉग बनाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे भाई। अगर ये करंट जो है, करंट किससे बड़ा हुआ, लेफ्ट वाले से बड़ा हुआ, और और किससे बड़ा हुआ, करंट जो आपका राइट वाले से बड़ा हुआ, भाई इन दोनों से बड़ा हुआ, तो फिर क्या करेंगे बताओ, फिर तो हम रिटर्न कर देंगे सीधा, फिर तो हमारा आंसर आ गया। और रिटर्न क्या करोगे आप, रिटर्न कर दोगे क्या, आप इसके इंडेक्स जो कि कितना है, आई कॉमा जे, सॉरी आई कॉमा मिड, ये तो है, ये कर दोगे आप, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। और बताओ, एलसिफ, एलसिफ क्या कर दोगे, एलसिफ क्या कर दोगे, अगर सपोज करो लेफ्ट वाला अगर सपोज करो ज्यादा हुआ, लेफ्ट वाला ज्यादा हुआ किससे, करंट से, तो मैं क्या कर रहा था देखो उसमें, अगर लेफ्ट वाला करंट से ज्यादा हुआ तो मैं क्या कर रहा था इसमें देखो, लेफ्ट वाला करंट से ज्यादा हुआ तो ई को क्या कर रहा था, ई को मैं कर रहा था मिड -1, ई को मैं यहाँ से उठा के मैंने यहाँ तो ला दिया, तो ई को कर रहा था मिड -1, तो ई को क्या लिख दूंगा मिड-1, लो ई को क्या लिख दूंगा, ई को लिख दूंगा मिड-1, ये तो लिखूंगा, ई को मिड-1, लो ये लिख दिया। और एल्स में क्या लिख दूंगा, एल्स में क्या होगा कि मेरा करंट मेरा वो बड़ा हो गया, क्या कहते हैं, ऐसे में तो ये कि लेफ्ट जो छोटा हो गया और करंट जो बड़ा हो गया, ठीक है, ये लिख दूंगा।
तो एज में मेरा आ गया एस को मिड प्लस वन, ठीक है, ये कर दूंगा। लेफ्ट या तो ये हो जाएगा या फिर जो भी कंडीशन बचेगी फिर एस को मिड प्लस वन कर दूंगा, ठीक है, ये कर दो, बस खत्म। खत्म है भाई, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गया और फिर ये वाला यहाँ पे खत्म हो गया, बस। बस देखो ये किया मैंने फिर कोड में, देखो क्या किया मैंने कोड में, कि आपने ये किया, एस को जीरो मान लिया, माइनस वन मान लिया, एस ये छोटा होगा, ये मतलब बाइनरी सर्च है आपका, स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च, और फिर आपने मिड निकाला, और मिड निकाल के फिर आपने सॉल्व नाम का क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, किसका इंडेक्स, कि उस वाले कॉलम में कौन से नंबर, मतलब कौन सी रो में आपका मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। और वो मैं ऐसे निकाला, वो तो आप कर लेना, ये तो आप कर लोगे कि भाई ये स्पेसिफिक कॉलम में कौन सी रो में आपको मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पहले जीरो वाली रो में मिला है मेरे को, फिर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ पूरे कॉलम में, और जहाँ जहाँ मेरे को अगर वो मेरे को वैल्यू ज़्यादा मिलती है तो मैं उसे अपडेट मार दूंगा, फिर मेरे को ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। ठीक है भाई, फिर मैंने क्या किया, ये आई में स्टोर करा दिया। मैं क्या बोला कि लेफ्ट की वैल्यू, मतलब मिड की वैल्यू अगर जीरो है तो लेफ्ट उसका क्या होगा, माइनस वन होगा, नहीं तो मिड माइनस वन हो जाएगा। अगर ये माइनस एम माइनस वन के बराबर है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट से बड़ी वैल्यू और राइट से दोनों से बड़ी वैल्यू होगी तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू ज्यादा हुई तो ई को मिड माइनस वन कर दूंगा, नहीं तो एस को मिड प्लस वन कर ही दूंगा, कि यार क्या बता, देखो इसमें क्या केस बने कि क्या कहते हैं, राइट जो है तो राइट या तो बड़ा हो जाए एम इससे, ठीक है, तो ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है। एस में एस मिड प्लस वन कर देना, और ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप जब तक चलेगा जब एस जो है ई से छोटा है उसके बराबर है, और अगर बाद में कुछ नहीं मिला तो रिटर्न माइनस वन कॉमा माइनस वन हो जाएगा, बट ये कभी आएगी नहीं सिचुएशन माइनस वन कॉमा माइनस वन। इसने बोला है कि देखो, इसमें बोलने भी होगा कि आपको ऐसा कुछ मिल ही जाएगा, फाइंड एनी पीक एलिमेंट, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसमें बोला नहीं है कि माइनस वन कॉमा माइनस वन रिटर्न करना है, इसका मतलब पीक एलिमेंट आपको मिल ही रहा होगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता पीक एलिमेंट ना मिले कभी आपको, वो मिल जाएगा आपको पीक एलिमेंट, ठीक है। तो ये कर लोगे आप, हो गया, बस सिंपल है भाई, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और सिंपल सा क्वेश्चन, छोटी सी वीडियो है, मेरे को लगता है छोटी सी नहीं है यार, 22 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है।